Now we'll start chapter number 14 from geography, atmosphere. अब एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होता है। द अर्थ इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ लाइफ। हमारी पृथ्वी बहुत ही यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसके ऊपर जीवन पनपता है, यानी कि किसी और प्लैनेट के ऊपर जीवन है ही नहीं। लाइफ इज़ क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। और ये जो जीवन है हमारा, लाइफ जो है, भले इंसानों की या किसी भी जीवित पशु पक्षी या प्राणी की, ये सब डिपेंड करता है एयर, वाटर और लैंड के ऊपर। अगर लैंड ना हो, वाटर ना हो, एयर ना हो तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो सकेगा। द एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हेल्ड इन प्लेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी। अब एटमॉस्फेयर जैसे कि चैप्टर का नाम है वो क्या है, तो जैसे कि हमारी पृथ्वी जो आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में ऊपर दिया गया कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ये गोल हमारी पृथ्वी एक तरह से, संतरा कैसा होता है ऑरेंज, हमारी पृथ्वी उस आकार की है, वो बिल्कुल गोल नहीं है जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, बट इट्स लाइक एन ऑरेंज, लिटिल फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। अब ये अर्थ जो है इसके चारों तरफ एक एनवलप बना हुआ है, पूरा एक घेर बना हुआ है किसका, एटमॉस्फेयर का। और एटमॉस्फेयर में है क्या, हवा है, और ये एयर जो है ये चारों तरफ फैली हुई है। तो फिर ये हवा है तो ये उड़ क्यों नहीं जाती है ऊपर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है उसने इसको पकड़ कर रखा हुआ है। इट कंटेन्स मैनी गैसेज, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। एटमॉस्फेयर जो है हमारे पृथ्वी के सरफेस से लेकर लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, वहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर ही है। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जहाँ से आप चल रहे हो, ज़मीन के ऊपर, यहाँ ज़मीन से लेकर अगर आप आकाश में 1600 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तब तक आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। 1600 किलोमीटर के बाद जो है दैट इज कॉल्ड स्पेस, स्पेस कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन गैसेस से मिलकर बना है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हैं वो देखेंगे। टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो दो मेन गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो 78% हमारे नाइट्रोजन की है, जो कि लिविंग बींग्स यानी कि जीवित ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग बींग्स जो हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और ये हमारे लिए, किसी भी जीवित प्राणी के लिए, जीवन जीने के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग जलाने के लिए, यानी कि कंबशन, जो जलने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। इसके साथ साथ इन दो गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और कुछ दूसरी गैसेस भी हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, मीथेन, और इसके साथ कुछ और गैसेस हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर को मेन 5 लेयर्स में बांटा गया है। पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये जो लेयर है ये लोएस्ट लेयर मानी जाती है, और लगभग 13 किलोमीटर जब हम इक्वेटर से, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो इक्वेटर की इमेजिनरी लाइन हमने जो ड्रॉ की है, वहाँ से अगर इक्वेटर से हम 13 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और पोल से 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये हमारी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। यानी कि आपको पता है पृथ्वी कैसी है हमारी, इट्स फ्लैट, फ्लैट लाइक एन ऑरेंज, यानी कि ऊपर से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है और सेंटर से गोल है। तो यानी कि बीच में से वो ज़्यादा उठी हुई है, ऑरेंज की तरह, जैसे ऑरेंज होता है वैसे। तो बीच में से ज़्यादा उठी होने के कारण बीच से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस है वो है 13 किलोमीटर। और अगर आप पोल्स पे जाओगे तो पोल्स पे 8 किलोमीटर हाई जाने पे आपको एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर का ही मिलेगा, यानी कि वहाँ तक हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाहर जाओगे तो हमारी लेयर जो है चेंज हो जाएगी। वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस लेयर, और ये जो लेयर है हमारा ट्रोपोस्फेयर, इसी के अंदर ही वेदर चेंज यानी कि मौसम जो है उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेन आती है, स्नो, हेल, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, थंडर, ये सब जो प्रक्रियाएं मैंने अभी नाम लिया, ये सब इसी लेयर के अंदर होती हैं। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, एयर जो है वो थिन होती जाती है और इसीलिए टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि आप ऊपर जाते जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। द रेट एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यानी कि आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा। ये जो टेम्परेचर का लॉस है
ये हाइट के बढ़ने से है और इसको कहा जाता है लैप्स रेट। दिस लॉस ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट इज नॉन एज लैप्स रेट। तो जैसे जैसे हम 165 मीटर के हिसाब से ऊपर जाते जाएंगे तो हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आता रहेगा और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लैप्स रेट। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज वेयर द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग। अब स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता है। आप यहाँ पिक्चर में जो देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर दिया गया है। तो ट्रोपोस्फियर 8 से 13 किलोमीटर तक हमें ट्रोपोस्फियर देखने को मिलती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है। तो जहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर मिलती हैं वो कुछ दूरी, कुछ समय जो दोनों के बीच का जो थिकनेस है वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता है, उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अगला है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। दिस इज़ द लेयर दैट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। ये लेयर जो है ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है और ये लगभग 50 किलोमीटर जो है अर्थ के सरफेस से ऊपर होती है, यानी कि हमारे पृथ्वी के सरफेस से 50 किलोमीटर तक ये लेयर देखने को मिलती है। ये क्वाइट सेफ जोन है एयरक्राफ्ट्स के लिए, यानी कि हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो सब इसी लेयर के अंदर होते हैं और यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ड्यू टू वेदर कंडीशंस। यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यहाँ पर वेदर कंडीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलता है। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट इंक्रीजेज इन द अपर पार्ट। अब टेम्परेचर जो यहाँ पर बताया गया है इसके लोअर पार्ट में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम एंटर होते हैं बॉटम पार्ट, वहाँ पर टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ज़्यादा बढ़ता ही नहीं, हम बोल सकते हैं वो जो है वही रहता है। लेकिन जब हम और ऊपर चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इट इंक्रीजेज इन द अपर पार्ट। द बैंड ऑफ ओजोन गैस इन दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और यहाँ पर जो हमारी ओजोन गैस का जो एक लेयर, एक कवरिंग है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है जो कि सन से आती हैं। द स्ट्रेटोपोज, द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर सेपरेट्स इट फ्रॉम द मेसोस्फीयर। इसके ऊपर हमारी अगली लेयर आती है मेसोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर जब मेसोस्फीयर से मिलती है तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया आता है जिसको स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। हियर द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू डिक्रीज अगेन। यहाँ पर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, यानी कि वो पर्टिकुलर जो पार्ट आएगा उसमें फिर से टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, लेकिन जो बीच का पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मेसोस्फीयर को देखते हैं। दिस इज द मिडल, मेसो मीन्स मिडल लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की लेयर है जिसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। ये लगभग अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ तक होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर एज मोस्ट मीटियर्स फ्रॉम स्पेस बर्न आउट वाइल पासिंग थ्रू दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर। ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है क्योंकि जितने भी ऊपर से गिरने वाले मीटियर्स होते हैं, आसमान से गिरने वाले पत्थर जो रहते हैं अंतरिक्ष से, वो सब इस लेयर के अंदर एंटर होते ही फ्रिक्शन के कारण जलकर वहीं पर राख हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विद हाइट। यहाँ पर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता जाएगा। द मेसोपॉज, द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर सेपरेट्स इट फ्रॉम द थर्मोस्फीयर। इसके ऊपर भी एक पार्ट आता है जिसको हम मेसोपोज बोलते हैं, और जो मेसोपोज है यहाँ पर ये भी अपर लेयर है जहाँ पर वो दोनों लेयर्स मिलती हैं। ये थर्मोस्फीयर को मेसोस्फीयर से अलग करती है, यानी कि इसके ऊपर की लेयर हमारी हमको देखने को मिलेगी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को देख लेते हैं हम लोग। ये जो लेयर है ये लगभग 450 किलोमीटर की हाइट तक, उससे भी ऊपर की हाइट तक ये फैली हुई है। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फीयर। इसकी जो लोअर पार्ट रहता है उसको आयनोस्फीयर कहते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम आयंस कहते हैं, दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ एंड दस फैसिलिटेट्स वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम आयंस कहते हैं, वो पृथ्वी से मिलने वाले सिग्नल्स को दूसरी जगह पर भेज देते हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। इसी के कारण हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आज मोबाइल से जब आप बात करते हो, आप देखो मोबाइल जो है वो किसी भी वायर से नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं भी तार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे आप मोबाइल से पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हो। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये सैटेलाइट्स के द्वारा होता है, लेकिन हमारे जो सैटेलाइट्स हैं मे भी वो थर्मोस्फीयर में होते होंगे, इसी कारण से वहाँ पर वो रिफ्लेक्शन का काम करते हैं।
इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद हाइट। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एक्सोस्फीयर की बात करते हैं जो कि लास्ट लेयर है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। इस लेयर के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये लगभग 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है और ये मर्ज करती है इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, यानी कि स्पेस जब हमारा शुरू होता है तो ये स्पेस के साथ टच होती है ये लेयर। द एयर इज एक्सट्रीमली rarefied and only traces of lighter gases like helium and hydrogen are found here. The temperature in this zone is estimated to be beyond 5500 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम ये एरिया की बात कर रहे हैं ये रेरिफाइड यानी कि बहुत ही डेंस मीडियम नहीं है, यानी कि रेयर है। डेंस का मतलब है गाढ़ा, जहाँ पे गैसेस ज़्यादा होती हैं, एटमोसफियर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रेयर है यानी कि सब कुछ दूर दूर है, गैप है बहुत ज़्यादा। हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर जैसे आप चीज़ें रखोगे, एक तो उसको भर भर के रख दोगे, तुम्हारा एटमोसफियर ऐसा है कि गैसेस से भरा हुआ है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सोस्फीयर है इसमें रेयर मीडियम है, दूर दूर इसमें सब चीज़ें हैं और इसमें कोई ज़्यादा हैवी गैसेस भी नहीं देखने को मिलती हैं, सिर्फ हीलियम हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसेज ही इक्का दुक्का देखने को मिलती हैं। और इस एरिया का टेम्परेचर, ये जो लेयर है इसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये स्पेस के काफ़ी करीब हमें देखने को मिलती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स।